दूर दराज के एक गांव में चिंटू रहता था। चिंटू बहुत आलसी था। सारा दिन चिंटू घर में पड़ा रहता, जिसके कारण चिंटू की माँ परेशान रहती। चिंटू की माँ सिलाई कढ़ाई करके घर संभालती थी। चिंटू बस सारा दिन घूमता और टिप टॉप रहता। कभी कभी चिंटू अपनी माँ के बटुए से पैसे भी चुरा लेता था और जाकर पार्टी करता। एक दिन चिंटू की माँ ने बटुए में हाथ मारा तो देखा वहां पैसे ही नहीं हैं। ये देखकर चिंटू की माँ बहुत गुस्से में आ गई और चिंटू को सुनाने लगी, अरे ओ निकम्मे, शर्म नहीं आई तुझे मेरे पैसे चुराते हुए? तू डूब कर मर जा कहीं। खुद तो कमाता नहीं है और मेरे पैसे पर अय्याशी करता है। तेरे जैसे अब अपने माँ बाप को खिलाते हैं कमाकर, और इधर तू भैंसों की तरह पड़ा है। जब देखो खाता है, सोता है, खाएगा और सोएगा। क्या और कोई काम नहीं तुझ निकम्मे को? इधर तेरी बूढ़ी माँ हलकान हो रही है सिलाई कर कर के, और तुझ नवाब को देखो। आइंदा मैं तेरे को एक पैसा भी नहीं दूंगी। अब तू जा और जाकर अपना कमा। ये कहते ही चिंटू की माँ ने चिंटू को पकड़कर घर से बाहर किया। ये कहते ही चिंटू की माँ ने चिंटू को पकड़कर घर से बाहर किया और दरवाजा बंद कर दिया। अब चिंटू को समझ न आया कि इस पहर वो कहाँ जाए, क्या करे। चिंटू घूमता रहा। घूम घूम कर चिंटू शहर की तरफ आ गया और यहाँ चिंटू ने देखा कि एक कंपटीशन चल रहा है। जो कोई भी अच्छी कुकिंग करेगा वो विजेता होगा और भाग लेने वाले को कुकिंग का बिजनेस भी खोल कर देंगे। ये देखते ही चिंटू खुद से कहने लगा, अरे चिंटू, काहे का टेंशन ले रहा है तू? ये तो अपन को बिजनेस भी खोल कर देंगे और सारा फ्री में। बस कुकिंग ही तो करनी है। ये तो अपन 1 मिनट में जीत जाएगा। ये कहते ही चिंटू वहां आया और देखा कि टिकट मिल रहा है जिसके जरिए भाग ले सकते हैं। इसमें चिंटू ने भी टिकट खरीदा और भाग ले लिया। और चिंटू ने देखा कि 2 दिन बाद ये कंपटीशन है। अब चिंटू ने एक दोस्त के घर पनाह ली और वहां उससे बात करके रहने लगा। रात को जब चिंटू सोने लगा तो चिंटू को ख्याल आया, अरे चिंटू, मैंने ये भाग तो ले लिया है। मैं ऐसा क्या बनाऊं कि सबको पसंद आ जाए, क्योंकि मैंने तो कभी कुकिंग की ही नहीं। ये सोचते सोचते चिंटू गहरी नींद में चला गया और चिंटू को सपना आने लगा कि वो कंपटीशन में जीत गया है। वो कंपटीशन में जीत गया है। उसकी सीक्रेट वेज स्पेशल सब्जी सबको बहुत पसंद आई और चिंटू ने देखा कि कैसे उसने सब बनाया था। जैसे ही सुबह हुई, चिंटू ने आंख खोली तो ख्याल आया, ओ चिंटू, क्या ये सपना था? मैं जीत गया। हुर्रे, मैं जीत गया। मैंने सीक्रेट वेज स्पेशल सब्जी जो बनाई, और हाँ, मैंने उसे कैसे बनाया वो तो मुझे सपने में आ गया। बस अब मैं वही बनाऊंगा। ये सोच आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ और आज का दिन चिंटू ने कैसे भी करके गुजार लिया। अगला दिन कंपटीशन का दिन था। चिंटू ने भाग में हिस्सा लिया था, इसलिए चिंटू भी शेफ के कपड़ों में था और आज चिंटू की माँ भी इस भाग में आई थी। उन्हें पता चला कि उस निकम्मे और हड हराम ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तो देखना जरूरी तो था ही। कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। बाकी लोग भी बहुत महारत से अपनी अपनी कुकिंग करने लगे। चिंटू ने सबसे पहले एक प्याज लिया, उसे छीलकर एक बर्तन में सारा रॉ मटेरियल यानी छिलकों वाला सब सामान जमा करने लगा।
प्याज को काटने के बाद चिंटू ने जितनी भी सब्जी थी उसे भी काटकर उसके छिलकों को उसी बर्तन में डाल दिया और पानी डालकर उसे चूल्हे पर रख दिया। टाइम कम था और काम ज्यादा। सारे लोग बड़ी महारत से अपनी डिशेस रेडी कर रहे थे। लोग बड़ी हैरानी से चिंटू को देख रहे थे। चिंटू ने फिर सारे मसाले डाले और दूसरे बर्तन में एक गोश्त को हल्का सा ऑयल डालकर फ्राई करने लगा। लोग बहुत हैरानगी से चिंटू की ये कारस्तानी देख रहे थे और हल्का हल्का हंसने लगे थे कि चिंटू कहीं पागल तो नहीं हो गया, सब्जी को पकाने के बजाय छिलकों को पका रहा है। ऐसे वो सब इसलिए हैरानगी से देखते और हंसते। फिर चिंटू ने गोश्त को बनाकर उसमें एक कोयला रख दिया और ऊपर ढक्कन दे दिया। थोड़ी ही देर में चिंटू के खाने की तेज खुशबू पूरी जगह फैलने लगी। अब लोगों को यही इंतजार था कि ये क्या बना होगा। साथ साथ बाकी शेफ भी चिंटू की कारस्तानियां देखकर हंस रहे थे। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, सब लोग अपनी डिशेस सर्व करने लगे। चिंटू के एक हाथ में सीक्रेट वेज स्पेशल सब्जी थी और दूसरे हाथ में कोयला गोश्त, जिसकी महक ने सबको मुतवज्जा कर दिया था। सब शेफ ने सब भाग लेने वाले की डिशेस ट्राई की। जैसे ही चिंटू की बारी आई, वो हंसने लगे और कहा, अरे भैया, तुम पागल हो गई हो, हम ये छिलके खाएंगे क्या? अरे जाओ चलो भागो, क्या बना डाला? ये कहते ही वो उठने लगे, लेकिन चिंटू ने उन्हें रोक लिया और कहा, अरे ट्राई तो करो, पसंद ना आए तो कहना, मैं ही जीतूंगा। तुम शेफ हो, तुम्हारा काम है डिशेस को चेक करना। चलो करो अभी। ये सुनकर वो बैठ गए और जैसे ही चेक किया, ये देखकर वो हैरान हो गए कि चिंटू ने इतनी मजे की सीक्रेट सब्जी बनाई, और वो भी सब्जी से नहीं बल्कि छिलकों से। चिंटू की कारीगरी रंग ले आई और सारे शेफ को बहुत पसंद आई चिंटू की वेज सब्जी और कोयला गोश्त, क्योंकि ये किसी ने कभी नहीं खाई थी। चिंटू ने देखा कि सारे शेफ ऐसे टूट पड़े हैं उसके खाने में, जो पहले कह रहे थे कि अरे जाओ तुम क्या बनाओगे। ये देखकर चिंटू को हंसी आने लगी और सारे शेफ किसी भूखी बिल्ली की तरह सारा चिंटू की डिश खा गए और ऐलान किया कि विजेता चिंटू है। ये सुनकर चिंटू की माँ रोने लगी और कहा, अये चिंटू, आ मेरे लाल, मैंने तेरे को गलत समझा। तू निकम्मा जरूर था, लेकिन तूने कर दिखाया। हर इंसान गधा नहीं होता। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, ये मेरे कारण ही हुआ। अगर मैं तेरे को ना निकालती तो तू कैसे यहाँ तक पहुँचता। ये सुनकर चिंटू तो दंग रह गया और सोचा कि सही कहा किसी ने, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। और इस तरह चिंटू ये भाग जीत कर अपना कुकिंग का बिजनेस शुरू किया और गांव में चिंटू वो निकम्मा और आलसी चिंटू नहीं, बल्कि अब सीक्रेट वेज स्पेशल सब्जी के नाम से जाना जाने लगा।